हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, तुमको एक चीज़ याद दिला दूं जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यार मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाला हूं। और आज है 21 जून। ठीक 10 दिन बाद, दैट इज़ 1 जुलाई को मैं इस चैनल का नाम चेंज कर दूंगा। और इस चैनल का नाम क्या होगा वो मैं अपनी स्टोरी में भी डालूंगा अभी, और कार्ड में भी डालूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए इस चैनल का नया नाम क्या होगा। आज रात को मैं डाल दूंगा। तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ऐसा ना हो कि मैं इस चैनल का नाम चेंज कर दूं और तुम लोग ढूंढते रह जाओ कि यार कहाँ गया चैनल, और तुम लोग मिस आउट कर जाओ बाकी कंटेंट पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं चैनल का नाम चेंज करूं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ और फिर ऐसा ना हो कि चैनल को तुम ढूंढते रह जाओ। तो चलो यार, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या नाम है करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 से आगे के क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन नंबर 50 से अगर हम देखें, चैप्टर 4, नेशनल इनकम, फ्रॉम संदीप गर्ग। और अगर आपके पास इसके क्वेश्चंस नहीं है तो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हर वीडियो में देता हूँ मैं। वो आप देख सकते हैं, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड करके आपको उसके क्वेश्चन दिख जाएंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। इस क्वेश्चन नंबर 50 से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे ये एक अलग स्टाइल के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, कि बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और उस इन्फॉर्मेशन से आपको ये फिगर आउट करना है कि किस मेथड से आप नेशनल इनकम या फिर जो भी दे रखा है वो कैलकुलेट करना है। इसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि किस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, आपको इसमें खुद फिगर आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम साथ में बिल्कुल करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप फिगर आउट करेंगे कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 पे दे रखे से शुरू करते हैं, तो हमें क्वेश्चन 50 में निकालनी है दो चीज़ें। एक हमें निकालना है जीडीपी एमपी, और दूसरा हमें निकालना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। याद रखिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो वो पहले वाला पार्ट पूछा है उसने। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तीनों मेथड में आपको लिख देता हूँ यहाँ पर फिलहाल। वैल्यू एडिड, एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है, देखते हैं हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से क्या फिट बैठता है। वैल्यू एडिड के लिए हमको चाहिए होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये दो चीज़ें तो हमें चाहिए ही होती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं दे रखा है, तो या तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन वैल्यू एडिड से तो सॉल्व नहीं होने वाला है। वैल्यूड कह लो कि आउटपुट मेथड कह लो, इससे तो सॉल्व नहीं होने वाला है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको याद होगा, हमें चाहिए होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमें चाहिए होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है, प्लस हमें चाहिए होता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो देखते हैं हमें कैसा कुछ दे रखा है क्या ऐसा। देखिए, ना तो हमें इसमें प्राइवेट फाइनल दे रखा है, ना ही गवर्नमेंट फाइनल दे रखा है। तो पर्पस यहीं डिफीट हो गया। ये दोनों ही चीज़ नहीं दे रखी हैं, तो हम एक्सपेंडिचर में से निकाल नहीं पाएंगे। ये दे रखा है बट इसका कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि जब ये दोनों मेन चीज़ें नहीं दे रखी हैं और ये भी नहीं दे रखा, तो हम इस मेथड से भी नहीं निकाल पाएंगे। जब प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल ही नहीं दे रखा, तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम नहीं निकाल पाएंगे। आते हैं इनकम मेथड पे। इनकम मेथड में हमको चाहिए होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, या फिर कह लीजिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्लस हमें इसमें चाहिए होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस हमें इसमें चाहिए होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमें पता है कि कई बार दी होती है और कई बार नहीं दी होती है। चलिए देखते हैं क्या ये हमें दे रखा है। तो हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो दे रखा है, चलिए बढ़िया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हमें दे रखा है। तो ये हमारा बढ़िया से फिट बैठ गया है कि ये इसमें जो हमें चाहिए सब कुछ हमें दे रखा है। तो ये हम ले लेंगे। इसमें जो मेन जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमें दे रखी है। तो इनकम मेथड से इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हम करेंगे। तो शुरू करते हैं यार इनकम मेथड से सॉल्व करना। तो इनकम मेथड से हमको पता है, जो हमारे को फॉर्मूला पता है उसमें से निकल के आता है एन डी पी एफ सी इज इक्वल टू रेंट, जो कि हमें दे रखा है 300, प्लस इंटरेस्ट जो कि हमें दे रखा है 400, प्लस प्रॉफिट जो कि है 500, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि है 1500। बेस इनकम को नहीं दे रखी। तो यार ये हमारा आएगा 700 और 1200, 2700 हमारा हो गया एन डी पी एफ सी। तो अब एन डी पी एफ सी से हमें निकालना है जी डी पी एम पी। तो यार यहाँ से जी डी पी एम पी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2700, प्लस इसमें हम करेंगे नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपको नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो कि मैं क्यों कैसे ऐड कर रहा हूँ, तो चैप्टर 3 की मैंने वीडियो डाली है,
प्लीज़ प्लीज़ चैनल पे जाके पहले वो चेक कीजिए, उसके बाद इस पर आइएगा, उसके बाद बाकी सब क्वेश्चंस पे आइएगा। उसके इस पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप देख चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं डेप्रिसिएशन, नेट एंड डायरेक्ट टैक्स वगैरह क्यों ऐड कर रहा हूँ। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जीडीपी एमपी मेरा यहाँ पर हुआ 2700 प्लस डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं जिसे, वो हमें नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। चलिए कोई नहीं, अगर नहीं दे रखा तो कुछ तरीका दे रखा होगा उसको फिगर आउट करने का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा है 250। तो हमारा जीडीपी एमपी बेसिकली यहाँ पर आ गया 2950 प्लस डेप्रिसिएशन। ये हम इसको एक बॉक्स में बना लेते हैं, ये हमारा एक इक्वेशन बन गई समझ लीजिए। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन निकाल लूँ बेसिकली तो मेरा जीडीपी एमपी आ जाएगा, जो कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के रिलेटेड कुछ दिया गया है क्या मुझे। तो अगर आप देखेंगे जो लास्ट की तीन चीज़ें रखी हैं 10th 11th 12th से, उससे मेरा डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट निकल जाएगा, पूरी तरीके से निकल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो मेरा नेट कैपिटल फॉर्मेशन निकल के आता है वो, ठीक है ना। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो, एक ही बात है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो बेसिकली हमको अगर ये दो चीज़ें दे रखी हैं तो मैं ये निकाल लूँगा, और ये दोनों चीज़ें मैं ऑलमोस्ट दे रखी हैं। तो बेसिकली इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन पे जाऊँ तो डेप्रिसिएशन मेरा हो जाएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अब मैं इस क्वेश्चन में जाऊँ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मुझे दे रखा है, तो यार ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस मैं अगर इसमें चेंज इन स्टॉक कर दूँ, चेंज इन स्टॉक, तो मेरा ये बन जाएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों को ऐड करके माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें मुझे दे रखी हैं क्वेश्चन में। क्योंकि मुझे ग्रॉस फिक्स कैपिटल दे रखा है तो इसलिए मेरे को, जहाँ हमको याद होगा मैंने बताया पहले कि जहाँ पर फिक्स्ड दे रखा हो ना वहाँ पर चेंज स्टॉक यूजुअली दिया ही होगा। वहाँ पर आपकी आंखें चमक जानी चाहिए कि मुझे इसमें ऐड करके ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। तो ये हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन में दे रखा है, इससे हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा हुआ, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारा है 700 प्लस चेंज इन स्टॉक हमारा है 50 माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन हमारा है 650। तो ये हमारा हुआ 750 माइनस 650, बेसिकली 750 हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन मेरा हो गया 100, डेप्रिसिएशन 100 हो गया, इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सिंपल। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ एक बार, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 2950 प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमें निकाला है कितना, 100। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 2950 प्लस 100 विच इज़ 3050 मेरा हो गया जीडीपी एमपी। तो ये तो मेरा हो गया सॉल्व, जीडीपी एमपी 3050 आ गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा चीज़ हमको पूछी है वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए आपको हमें क्या दे रखा है, देखिए ये चीज़ याद रखिए। आपको याद होगा तो किसी हम कोई भी अगर एग्जांपल लें, जैसे मैं जीडीपी एमपी लेता हूँ और जीएनपी एमपी लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डोमेस्टिक और नेशनल का, जो जिससे मेरा एनएफआईए निकलता है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही तो करता हूँ, मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो मैं इसमें ऐड करता हूँ एनएफआईए, ठीक है। तो मुझे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो मुझे जीएनपी एफसी दे रखा है क्वेश्चन में। तो यार हम एक सिंपल सी चीज़ देखते हैं, हमें जीएनपी एफसी दे रखा है और जीडीपी एमपी दे रखा है। तो जीएनपी एफसी हमें दे रखा है, तो जीडीपी एमपी से अगर हमें जाना है जीएनपी एफसी तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस तो ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो हम इसमें ऐड करेंगे NFIA, एमपी से एफसी जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएनपी एफसी में दे रखा है 2800, जीडीपी एमपी हमने निकाला है 3050, NFIA हमें नहीं दे रखा बट हमें पता है NFIA हमारा होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें दे रखा है 120 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा है क्वेश्चन में 250, सब हमें दे रखा है, सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा निकल जाएगा इसका मतलब। तो 2800 इज इक्वल टू
3050 माइनस 250 इज 2800 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 120। तो 2800 कट जाएगा तो ये उधर जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा हो गया 120। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में हमको निकालना है सिंपल जीएनपी एमपी। सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी है हमको। ये सब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 के बाद जितने भी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो मिस आउट मत कीजिएगा। इसलिए मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो भी डालूंगा हर हफ्ते, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये जो यहाँ से 50 से क्वेश्चन शुरू होते हैं ये आपके बोर्ड में आने के काफ़ी चांसेस है। तो जी एम पी एम को निकालना है क्वेश्चन नंबर 51 में। देखिए हम हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग स्टॉक, NFIA। देखिए सब कुछ जो हमें दे रखा है, हमें तो पहली बात वैल्यू एडेड मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है ना ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है। इनकम मेथड से भी ये सॉल्व नहीं होगा, हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पर। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंजम्पशन, कंपल्स कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इससे भी नहीं होगा। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा सॉल्व हो सकता है। देखिए हमें प्राइवेट फाइनल भी दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, तो हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा सॉल्व हो जाएगा। सिंपल आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके हिसाब से आराम से फिगर आउट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप उठा लीजिएगा, कि उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड से शुरू करते हैं। ये हमारा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा हुआ 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा हुआ 300 प्लस हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यार फिक्स वर्ड आ गया, फिक्स्ड, आंखें चमक जानी चाहिए। सिंपल नेट है तो पहली बात यहाँ पर GDP MP नहीं आएगा, हमारा यहाँ पर आएगा NDP MP। अगर ग्रॉस दे रखा हो तो ग्रॉस लिखते हैं G, अगर नेट दे रखा है तो N लिखेंगे N। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारा देखा है 150 प्लस इसमें हम करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। देखिए क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40 माइनस ओपनिंग स्टॉक हमें दिया होगा 50 दे रखा है, तो ये हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पर। प्लस हम करेंगे इसमें नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दे रखा है, उसमें नेट इंपोर्ट्स दे रखा है। तो भैया नेट एक्सपोर्ट्स अगर हमारा 20 होता है तो नेट इंपोर्ट्स -20 होता है। तो अगर हमारा माइनस नेट इंपोर्ट्स 20 दे रखा है तो नेट एक्सपोर्ट्स -20 होगा। सिंपल। तो इसी हिसाब से NDP MP इज इक्वल टू 1300 प्लस 140 माइनस 20, ये हमारा हुआ 1420 NDP MP। ठीक है। अब NDP MC पे हमसे जाना है GNP FC पे। GNP MP जो हमें क्वेश्चन में निकालना है, तो GNP MP हमारा यहाँ से हम लेंगे। NDP MP से अगर वहाँ तक पहुँचना है तो 1420 से। नेट से ग्रॉस में जाना है तो हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 30। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हम ऐड करेंगे इसमें NFIA। MP और MP सेम है, ठीक है। तो हमारा NFI हमारा कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें दे रखा है -10। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया हमारा 10, तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है। 1420 प्लस 30 1450 प्लस 10 1460, तो ये हमारा हो गया 1460। GNP एट MP इज इक्वल टू 1460। चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम एक साथ करेंगे ना आपको पता लग जाएगा कितने आसान क्वेश्चन है ये। बस एक बार फिगर आउट कर लिया किस मेथड से करना है, उसके बाद कोई इतना टेंशन नहीं है, फिर हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में हमको कैलकुलेट करना है वही GNP एट MP। GNP
MPM को कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो अगेन हम देखेंगे भाई क्या क्या दे रखा है हमको। वैल्यू एडेड से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वैल्यू एडेड मेथड तो भाई यहाँ पर हो गया डिस्क्रिट। फिर हम देखते हैं क्या हमको ऑपरेटिंग सरप्लस हमको दे रखा है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है क्या हमको, मिक्स इनकम दे रखा है हमको, बहुत बढ़िया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दे रखा है, तो मिक्स्ड इनकम मेथड से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर मेथड से अगेन हमको ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रखा उससे रिलेटेड। तो इनकम मेथड से शुरू करते हैं हम। NDP FC, अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन किए ना जो मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन 1 से लेके 49 तक आपने प्रैक्टिस एक बार भी कर लिए, तो आप बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी फिगर आउट करने में कि कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है। आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 52 से हम शुरू करते हैं। NDP FC हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, जो कि आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि है 300 प्लस हम करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि है 1200, प्लस हम यहाँ पर करेंगे मिक्स्ड इनकम जो कि इसमें हमें दे रखी है 500। तो ये हमारा हुआ 2000 हमारा हो गया NDP FC। अब हमें निकालना है GNP MP, तो ये हमारा होगा 2000। नेट से ग्रॉस पे जाना तो हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 100। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना तो हम ऐड करेंगे NFIA। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना तो हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GNP MP हमारा हुआ NFI और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में हमको दे रखा हुआ क्वेश्चन में। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में दे रखा 10, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया हमारा -10, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा है क्वेश्चन में। कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है हमें, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो 250 हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स हमको इस क्वेश्चन में क्या नाम है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो वो हम नहीं देखेंगे। तो ये हुआ 2000 प्लस 100 2100 प्लस 240, तो ये हमारा हो गया 2340 GNP MP। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 भी सॉल्व हो गया। देखिए बहुत ही आसानी से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक बार हमने फिगर आउट कर लिया तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको दे रखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर इनकम एंड वैल्यू एडेड मेथड। ये सब ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं कि हमें तीनों मेथड से हमको सॉल्व करके क्वेश्चन को नेशनल इनकम में निकालना है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। सबसे पहले हम जैसा कि जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी में करते हैं। इनकम बाय एक्सपेंडिचर, सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड उठाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हमको दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 15505, चलिए, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 75, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में दे रखा है 130। फिक्स्ड वर्ड आ गया मतलब डेफिनेटली हमको चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड करना पड़ेगा। और ग्रॉस दे रखा है तो बस यहाँ पर आएगा GDP MP 130, प्लस हम इसमें करेंगे क्या नाम है आपका चेंज इन स्टॉक ऐड। तो हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा है। क्लोजिंग दे रखा है 70, ओपनिंग दे रखा है 40, प्लस 70 सॉरी क्लोजिंग दे रखा है 70, हाँ सॉरी 70 माइनस 40, प्लस हम इसमें करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड। तो जो हमें दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स -5 हमें नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है। तो ये हमारा आएगा, अगर हम कैलकुलेट करें GDP MP इज इक्वल टू 515 प्लस 75 प्लस 130 प्लस 70 माइनस 40 माइनस 5, 745 हमारा हो गया GDP MP 745। हमें इसमें निकालना है नेशनल इनकम, इसका मतलब होता है NNP FC। ये हो गया हमारा GDP MP दैट इज 745। अब ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस करेंगे अब इसमें डेप्रिसिएशन जो कि दे रखा है 40, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हम ऐड करेंगे NFIA। NFIA हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में, अगर हम ढूंढे तो
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखा है -5। एमपी से एफसी जाना तो हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दे रखे हैं 80 -80। तो नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एफसी हमारे इसमें आ जाएगा 745 -40 -5 -80, जो कि हमारा हो गया 620। 620 हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आ गया। अब आते हैं दूसरे मेथड जो कि है इनकम मेथड्स, उससे भी सेम आंसर आना चाहिए। इनकम मेथड से हम शुरू करते हैं। इनकम मेथड से हमारा आपको याद होगा आता है सीधा एनडीपी एफसी। तो हमें क्या दे रखा है, क्या हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्वेश्चन में? जी नहीं दे रखा। तो बाकी चीज़ें दे रखी है, रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है 25 प्लस प्रॉफिट दे रखा है हमें 30 प्लस क्या हमें इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट दे रखा है 40 प्लस हम ढूंढेंगे इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि है 245 प्लस इसमें हम ढूंढेंगे मिक्स इनकम जो कि है 285। तो एनडीपीएफसी याद रखिए, एनडीपीएफसी को डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया जैसे एनएनपीएफसी होता है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी। तो यहाँ लिख देंगे हम 625। एनएनपीएफसी दैट इज नेशनल इनकम हमारा हुआ एनडीपीएफसी 625। डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो हम ऐड करेंगे एनएफआईए जो कि हमें दे रखा है -5। तो ये हमारा हुआ 620 एनएनपीएफसी 620। आते हैं हम वैल्यू एडिड मेथड पे, या फिर जिसको हम कहते हैं आउटपुट मेथड। सबसे आसान तरीका है ये। तो इसमें हमको क्या दे रखा है देखें, हमें इसमें दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ठीक है भैया, तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं सारे वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। तो हमारा इसमें GVA MP या फिर हम इसको कहते हैं GDP MP हमारा निकल के आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि है 1000 प्लस तीनों का सेक्टर का मैं ऐड कर रहा हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी। आप चाहे तो माइनस करके देख सकते, माइनस भी कर सकते हैं, प्राइमरी माइनस प्राइमरी, सेकेंडरी माइनस सेकेंडरी, ट्रेजरी माइनस ट्रेजरी। 1000 प्लस 500 प्लस 450 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि दे रखा है 630 प्लस 310 प्लस 265। तो GDP MP हमारा यहाँ से आ जाएगा 1500 प्लस 450 माइनस 630 माइनस 310 माइनस 265, जो कि हमारा आ गया 745। तो हम NNPFC निकालेंगे दैट इज नेशनल इनकम। तो ये हमारा आएगा 745। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करेंगे हम डेप्रीसिएशन जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में 40। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम ऐड करेंगे NFIA जो कि दे रखा है -5। MP से FC पे जाना है तो माइनस करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि हमें दे रखा है 80। तो देखिए हमारा क्या आंसर आता है, 745 -40 -5 -80 हमारा होता है 620। तो बिल्कुल इससे भी हमारा सेम आंसर आ गया 620। तो तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर आ गया 620। नेशनल इनकम फ्रॉम ऑल द 3 मेथड्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा देखेंगे आप, वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड हमको कुछ भी नहीं दे रखा है तो डेफिनेटली वो हम यूज़ नहीं कर सकते। इनकम मेथड से रिलेटेड भी कुछ नहीं दे रखा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कुछ भी नहीं दे रखा है तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। इन एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड हमको चीज़ें दे रखी हैं तो इसका मतलब हम जो हमें निकालना है NNPFC वो हम निकालेंगे इसमें एक्सपेंडिचर मेथड से। तो इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 200 प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो यहाँ पर NDP
एमपी हो जाएगा, जीडीपी एमपी नहीं होगा। फिक्स दे रखा है हमको, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 110, तो इसके बाद हमें चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक हमको डायरेक्टली दे रखा है इसमें -10, तो ये -10 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। प्लस इसमें हम करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड। नेट एक्सपोर्ट्स में की जगह नेट इंपोर्ट्स दे रखा है -20, नेट इंपोर्ट्स -20 है तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स +20 होगा। तो एनडीपी एमपी हमारा आ जाएगा 800 + 20 820 + 100, तो एनडीपी एमपी हमारा आ गया यहाँ पर 920। हमें निकालना है एनएनपी एफसी, तो ये होगा 920। नेट से नेट पे कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है और नीचे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट और 6 7 आप देखेंगे तो फर्स्ट -7 नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली हमको 7th लेना है, क्योंकि वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है फर्स्ट वाला, और 7th में हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमको दे रखा है 10, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया -10। प्लस एमपी में से एफसी अगर हम करना है, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट अगर हमको पे जाना है तो हमको माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि मुझे रखा है 70, तो ये हमारा हुआ 910 - 70 840 नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एफसी हमारा आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन 55 में हमको कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एमपी हमको कैलकुलेट करना है। फिर से देखते हैं भाई, अगेन वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं दे रखा है, एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड भी कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ इसमें इनकम मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए जो चाहिए वो हमें दे ही नहीं रखा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा है, और आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दे ही नहीं रखा है। तो शुरू करते हैं। इसमें हमारा निकल के आता है एनडीपी एफसी इज इक्वल टू, हम करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हमें दे रखा है, हम देखें अगर तो वो नहीं दे रखा, तो रेंट से शुरू करते हैं। रेंट है 300 प्लस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 400 प्लस रॉयल्टी नहीं दे रखी है। प्रॉफिट देखे हमें दे रखा है कि नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है 60। आपको याद होगा तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन बताया कि हम इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लेते हैं। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, मतलब जब डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स हम दे देते हैं उसके बाद जो टैक्स आता है वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये 60 जो वो है, तो इसमें ऐड बैक करेंगे आपका डिविडेंड जो कि दे रखा है 200 प्लस कॉर्पोरेट टैक्स जो कि है 50, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, जब भी आपको इंडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है तो आपको डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स ऐड करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुंच सकें। जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम डिविडेंड हटाते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स हटाते हैं तब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है ना, तो हमने उसको ऐड बैक कर दिया इसे। ठीक है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपका क्या नाम है रिविजन हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे अब रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि हमें दे रखा है, वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है 1000, प्लस इसमें कुछ और भी दे रखा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ 100 प्लस 100, ये हमारा हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लस इसमें हम करेंगे मिक्स्ड इनकम को ऐड जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो हमारा एनडीपी एफसी हमारा निकल के आएगा 700 प्लस 60 प्लस 250 प्लस 1000 प्लस 100 2110। हमारा हो गया एनडीपी एफसी। तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में एनएनपी एमपी, तो हमारा 2110। नेट से नेट पे कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो ऐड करेंगे एनएफआई है इसमें हम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि हमें दे रखा है, नेट फैक्टर टू अब्रॉड दे रखा है -20, तो फ्रॉम अब्रॉड हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया +20। एफसी से एमपी पे जाना है तो ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो जो कि हमें दे रखा है 80, तो ये हमारा 2110
प्लस 100 इज 2220, 2210। तो ये हमारा हो गया NNP कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, एक बार हमने फिगर आउट कर लिया कि किससे करना है। हमें क्वेश्चन 56 में निकालना है GNP MP। फिर से देखते हैं भाई क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। वैल्यू एडेड मेथड तो हम सबसे पहले हम कर सकते हैं डिस्काउंट, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, ना ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ना ही वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनकम मेथड से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? जी नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ओनली हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड कुछ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 1000, प्लस हमको दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 300, प्लस हमें देखें क्या दे रखा है इसमें, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेट है तो यहाँ पर आ जाएगा NDP MP। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है 110, तो मतलब इसमें ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं यार, क्लोजिंग और ओपनिंग दे रखा है तो हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ले लेंगे। क्लोजिंग दे रखा है हमें 220, टोटल 20, ओपनिंग दे रखा है हमें 20 माइनस 20, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसमें हम ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हमें दे रखा है 15, तो NDP MP हमारा हो गया 1300 प्लस 110 प्लस 15, तो ये हमारा हुआ 1300 प्लस 110 प्लस 15, 1425। अब हमें निकालना है GNP MP, तो ये हुआ 1425। नेट से ग्रॉस पे जाना है तो ऐड करेंगे हम डेप्रिसिएशन जो कि हमें दे रखा है डायरेक्टली 100। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना तो हम ऐड करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें दे रखा है -10, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड +10। MP और MP सेम है, तो ये हमारा हुआ 1425 प्लस 110, 1535। देखिए बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस एक बार अगर हमने फिगर आउट कर लिया कि ये क्वेश्चन में किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, दैट इज़ NNP FC। अगेन अगर हम देखें इसमें तो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा है भाइयों, क्योंकि यार इसमें दे रखा है जो है वैल्यू एडिट के लिए हमको ना ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखा है, ना ही हमें उसके लिए दे रखा है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वो तो हटा दीजिए। इनकम मेथड के लिए भी भाई ना तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी मिक्स इनकम कुछ भी, मिक्स इनकम तो छोड़ भी दिया, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वो भी हटा दो। तो ये होगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व। एक्सपेंडिचर मेथड से हम आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 प्लस हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो NDP MP आ गया कि नेट डोमेस्टिक दे रखा है, तो वो हो गया 110। देखो इसमें चेंज इन स्टॉक दे रखा है हमें नेट चेंज इन स्टॉक, बट उन्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड यूज नहीं हुआ तो हम क्यों ऐड करें इधर। तो कुछ लोग शायद इसमें इसमें क्या नाम है नेट चेंज इन स्टॉक्स को यूज़ कर देंगे, बट आप मत कीजिएगा, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड देख के मैंने बोला आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। जब फिक्स्ड वर्ड है ही नहीं तो हम क्यों ऐड करें। प्लस उसमें ऐड करेंगे हम नेट एक्सपोर्ट्स, तो हमें नेट इंपोर्ट्स दे रखा है 20, तो नेट एक्सपोर्ट्स हमारा हो गया -20। तो ये हमारा हुआ 700 प्लस 110 इज़ 810 -20 इज़ 790, हमारा हो गया NDP MP। तो NNP FC हमारा हुआ 790। नेट से नेट कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल ऐड करेंगे हम NFIA। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 5 दे रखा है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया -5। MP से FC जाना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको डायरेक्टली नहीं दे रखा, हमें दे रखा इनडायरेक्ट टैक्स 120 और सब्सिडीज हमें दे रखी हैं 20, तो ये हमारा हुआ 785 -100,
तो ये हमारा हो गया 685 नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें दे रखी हैं जो पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, सब कुछ सेम है। दैट मीन ना तो ये भी वैल्यू एडेड से होगा ना ही इनकम मेथड से होगा, तो इसको भी हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर मेथड से, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी, एफसी, या फिर इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम भी। एक्सपेंडिचर मेथड से भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, क्योंकि और कुछ उसे कुछ दे ही नहीं रखा किसी और मेथड के लिए। तो करते हैं इज इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा 100 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है 300 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस आ गया तो यहाँ लिख दो जीडीपी एमपी, ठीक है। और फिक्स्ड आ गया वर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब इसमें हमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं दे रखा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो प्लस क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों सेम है इसमें, 25 माइनस 25 प्लस ऐड करेंगे इसमें नेट एक्सपोर्ट्स, नेट इम्पोर्ट्स दे रखा -10, तो नेट एक्सपोर्ट्स हो गया +10। 130, एक सेकेंड, ये 30 है कि 300 है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300 है। देखिए ये ना कुछ मेरे को कैसे पता चला ये 30 नहीं हो सकता, क्योंकि इतने क्वेश्चन करने के बाद बेसिकली आप कभी नोटिस करेंगे ना तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है ना गवर्नमेंट फाइनल से हमेशा ज़्यादा ही होगा, इसलिए मेरे को एकदम से लगा कि ये कैसे कम है। तो इसलिए अगर आप भी कभी क्वेश्चन में से अटक जाए और एकदम से आपको इससे कम लगे ना, तो आप देखना शायद आपने कुछ गलती करी होगी, जैसे मैंने भी गलती करी और एकदम से पकड़ लिया। तो ये हो गया 400 प्लस 50 प्लस 10, तुम्हारा हो गया 460। हमारा हो गया जीडीपी एमपी, तो एनडीपी एफसी हमारा हो गया 460। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स प्रोडक्ट -20, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सही है। एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा है -80, तो 460 माइनस 100 360 हमारा हो गया डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट, जो कि हम कह सकते हैं इसको एनडीपी एफसी भी, एनडीपी एफसी। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमको कैलकुलेट करना है एनएनपी एमपी, ठीक है। तो देखते हैं हमको क्या दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल। तो इसमें भी सेम चीज़ है, ना तो वैल्यू एडिड का कुछ दे रखा है ना ही इनकम दे रखा है, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड ही सब चीज़ें दे रखी हैं। तो शुरू करते हैं कैलकुलेट करना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 100 प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट आ गया तो एन डी पी एम पी कितना दे रखा है 80, इसका मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा, फिक्स दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक, तो क्लोजिंग दे रखा है 10 माइनस ओपनिंग हमको दे रखा है 20, प्लस हम इसमें ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स हमको दे रखे हैं 50 माइनस इंपोर्ट्स हमको दे रखे हैं 60, तो ये हमारा हो गया 700 प्लस 80 माइनस 10 इज 70 प्लस -10 यहाँ पर होगा, तो ये हमारा हुआ 760 एनडीपी एमपी। हमें निकालना है इसमें एनएनपी एमपी, तो वो हमारा होगा 760। नेट से नेट कुछ नहीं करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो एनएफआई हम ऐड करेंगे इसमें। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह में दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो कि 30, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया -30। एमपी से एमपी कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो गया 730। क्वेश्चन नंबर 59 भी हमारा सॉल्व हो गया। देखेंगे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया इस तरीके के, बस आपको एक बार फिगर आउट करना है कि किस तरीके से
ये सॉल्व होगा और हम आप देखेंगे कितनी जल्दी हम ये फिगर आउट कर पा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जब बोर्ड में आते हैं, आते रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और यार भूलना मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल का नाम मैं चेंज करने वाला हूँ। आज रात को लिख दूंगा भाई क्या नाम होगा। 1 जुलाई को ये चैनल का नाम चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करो, ऐसा ना हो कि सब्सक्राइब तुम ना करो, चैनल का नाम चेंज हो जाए और फिर तुमको दिक्कत हो। तो यार आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो जितना हो सकता है यार। थैंक यू।